हिंदी मोरल स्टोरी के सभी प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज हम आपको एक ऐसे चुगलखोर का वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसकी एक चुगली ने पूरा के पूरा खानदान बर्बाद करके रख दिया। कौन था वो इंसान और क्या किया उसने, चलिए तो देखते हैं। चुगलखोर गुलाम की कहानी। अरब के इलाके में एक शख्स रहा करता था। एक दिन वह बाजार में कुछ खरीदारी करने गया। तभी उसने बाजार में देखा कि एक शख्स अपना गुलाम बेच रहा है और यह आवाज भी लगा रहा है कि यह बहुत अच्छा गुलाम है, इसके अंदर इसके अलावा कोई और ऐब नहीं है, कि यह कभी कभी चुगली करता है। उस शख्स ने यह आवाज सुनी और सोचने लगा कि यह तो कोई ऐब नहीं है, चुगली करना तो आम सी बात है, इसमें क्या खराबी है। फिर वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि उस गुलाम को खरीद लेना चाहिए। तो उस आदमी ने उस गुलाम का सौदा करके खरीद लिया और अपने घर पर ले आया। कुछ महीने तक तो वह गुलाम ठीक ठाक काम करता रहा। इसके बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि चुगलखोरी करने में वह बहुत माहिर था, इसलिए उसने चुगलखोरी के अंदर अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपनी मालकिन के पास गया। उसे जाकर कहा कि आपके शौहर जो मेरे आका हैं वह कोई और औरत से ताल्लुक रखते हैं और उसके पास आते जाते भी हैं। बहुत जल्द वह आपको छोड़कर उससे शादी कर लेंगे और मैं आपकी भलाई के लिए ही बता रहा हूं, यह बात किसी और को मत बताना। यह बात सुनकर उसकी बीवी बहुत घबराई और परेशान हो गई। फिर गुलाम ने ही उसकी परेशानी का इलाज बताया और उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, कहो तो मैं आपको बता दूं और तुम उस तरकीब पर अमल कर लेना। तो मालकिन ने कहा, ठीक है, बताओ तो। फिर उस गुलाम ने कहा कि जब आपका शौहर सो जाए तो उसकी दाढ़ी के एक दो बाल काटकर अपने पास रख लेना, फिर देखना क्या होता है। वह हमेशा तुम्हारे होकर रहेंगे, कभी भी दूसरी औरत की तरफ नजर नहीं उठाएंगे। फिर औरत ने गुलाम को जवाब दिया कि यह तो बहुत आसान काम है, यह तो मैं आज ही कर लूंगी। खुदा ना खास्ता कल को कुछ और हो गया तो मैं क्या करूंगी। ये सब करने के बाद अब वह गुलाम अपने मालिक के पास गया और उससे कहने लगा कि आपकी बीवी के दूसरे मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुक हैं और बहुत जल्द वह आपको छोड़ने भी वाली है और उसने यह फैसला कर लिया है कि वह आपको आज रात उस तरह से वह आपका गाला काटना चाहती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप झूठ मूठ सोकर देखना। अगर आपका गला ना कट जाए तो मुझे बताना। फिर रात हो गई। गुलाम का मालिक जाकर झूठ मूठ का सो गया। उधर बीवी इस इंतजार में थी कि कब उनकी आंख लगे और मैं अपना काम करूं, और इधर उसके शौहर को डर के मारे नींद कहां आ रही थी। वह तो बस झूठ मूठ का खराटे लेने लगा। अब तो उसकी बीवी को यकीन हो गया कि उनको नींद आ गई। फिर उसकी बीवी उस तरह लेकर पहुंची ही थी और अभी हल्का सा उस तरह गले पर रखा ही था कि उस आदमी ने फौरन अपनी आंखें खोल दी और कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे मारने जा रही हो। उसको गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था। तभी उसने अपनी बीवी से उस तरह छीनकर अपनी बीवी का ही गला काट दिया और वह बेचारी वहीं पर तड़प कर मर गई। ये सब माजरा जब बीवी के खानदान वालों को पता चला कि उसके शौहर ने हमारी बेटी को कत्ल कर दिया है, तो उन्होंने आकर उस तरह से उसके शौहर को भी कत्ल कर दिया। ये सब देख शौहर के खानदान वाले कहां चुप बैठने वाले थे। वो सब भी आ गए और फिर दोनों खानदानों में खूब झगड़ा हुआ और 20 लोग इस झगड़े में मारे गए। तो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, उस गुलाम की एक चुगली ने दोनों खानदान को खत्म और बर्बाद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चुगली करना एक बहुत बुरी बात और बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने चुगली को हराम करार दिया है और कुरान में फरमाते हैं कि एक दूसरे की गीबत न करो, क्या तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है। फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल और इज्जत हराम है। और एक जगह फरमाने नबवी है कि अपने आप को गीबत से बचाओ, क्योंकि गीबत जीना से बदतर है। क्योंकि जानी गुनाह के बाद तौबा करता है तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है, मगर गीबत का गुनाह उस वक्त तक माफ नहीं होता जब तक कि जिसकी गीबत की जाए और वह उसे माफ ना कर दे। चुगलखोर का अंजाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कयामत के दिन बदतरीन आदमी 2 चेहरों वाला चुगलखोर होगा, जो आपके पास और चेहरा लेकर आता है, दूसरे के पास और चेहरा लेकर जाता है। और फरमाया, जो दुनिया में चुगलखोरी करता है कयामत के दिन उसके मुंह से आग की 2 जबानें नजर आएंगी। इसलिए दोस्तों, चुगली से बचें और दूसरों को भी इसे बचाने की कोशिश करें। तो आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस हिंदी मोरल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू वाले बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और सबकी मदद करते रहे। अल्लाह हाफिज।